हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रिट के बारे में। रिट क्या होती हैं, इन्हें कौन जारी कर सकता है, इनका उपयोग क्या है, रिट कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। रिट का हिंदी में अर्थ है न्यायालय का लिखित आदेश या समादेश। रिट एक कानूनी आदेश होता है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, खासकर जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। यह एक औपचारिक लिखित आदेश होता है जो किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को कुछ करने या न करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कुछ विशेष प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं रिट का उपयोग कब और कैसे करते हैं। रिट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकता है। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो कोई भी व्यक्ति परमादेश रिट दायर कर सकता है। यदि कोई निचली अदालत अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाती है तो प्रभावित पक्ष उत्प्रेषण रिट दायर कर सकता है। अभी हमने जाना रिट का उपयोग कब किया जाता है। अब जानते हैं रिट के प्रकार। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यह एक कानूनी रिट है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से रिहा कराने के लिए किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु। यह एक असाधारण उपाय है और इसका उपयोग तभी किया जाता है जब सामान्य कानूनी उपाय उपलब्ध न हो या अप्रभावी हों। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से रिहा कराने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कारण के हिरासत में रखने से रोकने के लिए किया जाता है। यह रिट निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है। दूसरी रिट है परमादेश, मैंडेमस। यह एक कानूनी आदेश है जो किसी न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी या निकाय को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। यह रिट निम्नलिखित स्थितियों में जारी की जा सकती है। किसी सरकारी अधिकारी या निकाय द्वारा अपने कानूनी कर्तव्य का पालन न करना, किसी सरकारी अधिकारी या निकाय द्वारा अपने विवेक का दुरुपयोग करना, किसी सरकारी अधिकारी या निकाय का अपने कर्तव्य के निर्वहन में देरी करना। तीसरी रिट है प्रतिषेध, प्रोविजन। यह एक कानूनी उपाय है जो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करने से रोका जा सके। इसे स्थगन आदेश के रूप में भी जाना जाता है। चौथी रिट है उत्प्रेषण, सरसराई। यह रिट एक प्रकार की न्यायिक समीक्षा है जिसमें एक उच्च न्यायालय निचली अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने या उसमें संशोधन करने के लिए जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करें और कानूनी त्रुटियां या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से बचें। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर। प्रतिषेध रिट कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जाती है और उत्प्रेषण रिट किसी मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। पांचवी रिट है अधिकार पृच्छा, क्वा वेरेंटो। इसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से या किस वारंट द्वारा। अधिकार पृच्छा के मुख्य बिंदु
यह केवल सार्वजनिक पदों पर लागू होती है। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की जांच करती है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद के अवैध कब्जे से रोकने के लिए किया जाता है। यह न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जो उस व्यक्ति को यह दिखाने के लिए कहता है कि उसके पास उस पद पर रहने का अधिकार क्यों है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता पर विवाद करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब कोई अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं होता है। अभी हमने जाना अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट पारित करने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय में जारी किए जाने वाले रिट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए होते हैं, किंतु उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। न्याय प्रदान करने में दोनों ही न्यायालय महत्वपूर्ण हैं।